तो आइए आज के वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को मैं जापान के क्रेजी ड्रिंकिंग कल्चर के बारे में और ऐसा सप्लीमेंट भी दिखाऊंगा जो जापानीज लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं पार्टी करते समय में। तो यहाँ ड्रिंकिंग कल्चर मतलब सिर्फ अल्कोहल पीना नहीं होता, एक्चुअली एक तरीका है लोगों के बीच बॉन्डिंग और रिलेशन बनाने का। ऑफिस के बाद कॉलेज के साथ इजागाया जाना, वीकेंड्स में फ्रेंड के साथ ड्रिंक लेना और फ्राइडे रात को कंपनी के नोमिगाई पार्टीज सब एकदम नॉर्मल डेली लाइफ का पार्ट है। इसलिए यहाँ हर स्टेशन के आसपास आप लोगों को इजागाया देखने को मिल जाएगा। तो इजागाया का मतलब है ट्रेडिशनल जापानीज पब, जहाँ लोग ऑफिस के बाद आते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो इसके लिए भी एक वर्ड है नोमिनिकेशन। तो नोमू का मतलब हो गया ड्रिंक और कम्युनिकेशन का मतलब हो गया बातें। तो सिंपल वर्ड्स में बता दूं तो ड्रिंकिंग के थ्रू बॉन्डिंग। जापान में अगर आप किसी भी फील्ड में काम करने आओगे ना, आईटी हो, सेल्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, कुछ भी, एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ग्रुप वर्क। मीटिंग, प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस, इतना बिजी इन्वायरमेंट होता है कि कॉलिग्स या बॉस के साथ पर्सनल बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए कंपनीज फॉलो करती है यहाँ पर नोमिगाई कल्चर, यानी ऑफिस ड्रिंकिंग पार्टीज। मोस्टली ये पार्टीज ना फ्राइडे रात को होती है। बॉस, मैनेजर और स्टाफ सब एक टेबल पे ड्रिंक्स के साथ बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है, जो काम के समय में पॉसिबल नहीं होता। अगर आप लोग जापान की कंपनी में नए हो तो एक चीज़ आप लोग को बता दूं मैं कि हो सके तो नोमिकाई पार्टीज अवॉइड मत करना, क्योंकि यहाँ रिलेशन और ट्रस्ट काफ़ी हद तक ना बॉस और कॉलीग्स के साथ इन गैदरिंग्स में बिल्डअप होता है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग अल्कोहल नहीं लेते हो तो इस जगह में हमेशा सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस भी अवेलेबल होते हैं और आप और बिना अल्कोहल के भी इंजॉय कर सकते हो। अपने बॉस और कॉलीग्स के एक्सपीरियंस के बारे में भी जान सकते हो और अपनी स्टोरीज और हॉबीज भी शेयर कर सकते हो। तो ये लोग ना इतना दारू पीने के बाद भी ना कल सुबह एकदम फ्रेश और बिल्कुल टाइम में काम में पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए उन लोगों के पास है एक सीक्रेट सा सप्लीमेंट्स, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहला सप्लीमेंट है उकोन्नो चिकारा। तो बेसिकली उकोन्नो चिकारा ना एक एंटी हैंगओवर ड्रिंक है जो जापान में काफी पॉपुलर है। जापानीज लोग इसे पार्टी या ड्रिंकिंग सेशन से पहले रेगुलरली यूज करते हैं, क्योंकि ये लीवर को सपोर्ट करता है और हैंगओवर भी ना कम फील करवाता है। तो इंग्रेडिएंट्स में मोस्टली इसमें टर्मरिक होता है जो अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है। और आप इसे सीधा एक बोतल में सीधा पी सकते हो। अगर भूल गए पार्टी से पहले पीने के लिए तो भाई आप लोग इसको ना पार्टी के बाद भी पी सकते हो। तो दूसरा सप्लीमेंट है हेपारिजे। तो हेपारिजे भी और एक एंटी हैंगओवर सप्लीमेंट है जो ज्यादातर लिवर सपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो जापानी लोग ने इसे अल्कोहल के बाद लिवर सपोर्ट करने के लिए और थोड़ी एनर्जी लेने के लिए काफी यूज करते हैं। और एक ध्यान देने वाला बात है कि अगर आप लोग वेजिटेरियन हो, मीट नहीं खाते, या फिर आप लोग मुस्लिम हो, ये ड्रिंक आप लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये ड्रिंक में आप लोगों को पोर्क लिवर एक्सट्रैक्ट भी मिलता है। इसलिए ये ड्रिंक आप लोगों को अवॉइड करना है और इसके बदले आप लोग उकोन्नो चिकारा यूज कर सकते हो। और ये सप्लीमेंट्स आपको जापान के ऑलमोस्ट हर कन्वीनियंस स्टोर पे मिल जाएंगे। और आप लोग बताइए, आप लोग जब दारू पीते हो तो कौन सा वाला सप्लीमेंट यूज करते हो? और ये वीडियो ना हो सके तो अपने पैक कर दोस्तों को जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर।